Good morning, everyone. This is your community health nursing class for A&M Nursing first year, and your topic is ethics and behavior related to community practices. मतलब कम्युनिटी प्रैक्टिस से संबंधित आचरण एवं व्यवहार बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको सुनने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। इसमें आपको बताया गया है कि आप लोग जैसे कम्युनिटी बेस्ड काम करते हो, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर आप लोग काम करते हो कम्युनिटी में, तो उसके लिए आपको क्या क्या एथिक्स फॉलो करने हैं, क्या बिहेवियर होना चाहिए आपका, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया है इसमें। शुरू करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी, नर्सिंग कर्मी अथवा मेडिको सोशल वर्कर को कुछ सामान्य नियमों एवं आचरणों का पालन करना चाहिए। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी होते हैं इंक्लूडिंग एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी, नर्सिंग स्टाफ है कोई, या कोई एमएसडब्ल्यू है यानी कि मेडिको सोशल वर्कर है, उन सबके लिए है, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कुछ नियम है, कुछ आचरण है जिनका हमको पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कम्युनिटी प्रैक्टिस से संबंधित व्यवहार एवं आचरण के कुछ प्रमुख तथ्य वर्णित किए गए हैं। अब वो तथ्य क्या क्या है, जैसे कि पहला है, आचरण के निम्न स्वर्ण सूत्रों की का अनुपालन करना चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं, कुछ सूत्र हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए, जैसे कि समुदाय के सुख दुख में साथ निभाएं, समुदाय के सदस्यों की देखभाल पूर्ण निष्ठा के साथ करें, व्यवहार में हमेशा शिष्टाचार का ध्यान रखें, समुदाय में सम्मान पाने हेतु दूसरों का सम्मान करें। ठीक है, बहुत इजी है कि आपको जो भी समुदाय के जो लोग हैं, जिस समुदाय में आप काम करते हो कम्युनिटी में, वहाँ पर आपको वहाँ के लोगों का सुख दुख में साथ देना है। ठीक है, उनकी जो भी आप देखभाल कर रहे हो, जो भी केयर प्रोवाइड आप करा रहे हो, फुल डेडिकेशन के साथ आपको करानी है, पूर्ण निष्ठा के साथ। ठीक है, आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, कि आप कैसे खुद को देखो, आपका जो व्यवहार होता है वही आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अपने अपने व्यवहार का ध्यान रखना है। आपका जो व्यवहार करोगे आप लोगों के साथ, उसमें आपके शिष्टाचार होने चाहिए। ठीक है, और समुदाय में सम्मान पाने के लिए आपको दूसरों का सम्मान भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको अपनाने चाहिए अपने जीवन में। आप अगर सोशल वर्कर हो, अगर क्या मतलब अपनाने ही चाहिए, पर यहाँ पर बात हो रही है हेल्थ प्रोफेशनल्स की। ठीक है, देन सेकंड है, समुदाय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समुदाय के सदस्यों की दैनिक जीवन निर्वहन की आदतों को मालूम करना चाहिए। मतलब समुदाय में जो लोग रहते हैं उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, कैसे रहते हैं, उनका जीवन निर्वहन कैसे करते हैं वो लोग, उनकी आदतें क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारे बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सामुदायिक आवश्यकताओं का आंकलन, यानी कि कम्युनिटी नीड असेसमेंट, जिसको हम सीएनए भी कहते हैं, वो आपको करना होगा। ठीक है, आपको असेसमेंट करना होगा, कम्युनिटी की क्या क्या जरूरतें हैं उनका असेसमेंट करना होगा, आंकलन करना होगा। जैसे समुदाय की जनसंख्या की संरचना, भूमि एवं अन्य उत्पादन, स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण, व्यवसाय या आर्थिक अवलंबन, आवास स्थितियाँ कैसी हैं वहाँ पर, स्वच्छता, जल पूर्ति प्रणाली कैसी है, और पोषणीय परिस्थितियाँ कैसी हैं। इन सब का आपको असेसमेंट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, क्योंकि आप उस कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो आपको उस कम्युनिटी का एक असेसमेंट आपको करना ही चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका समुदाय में व्याप्त समस्याओं का पता लगाकर आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करना, यानी कि जिस समुदाय में आप काम कर रहे हो वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपको पता लगाना है, फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कि कौन सी समस्या ज्यादा गंभीर है, किस समस्या को सबसे पहले आपको सुलझाना है। ठीक है, उसका निवारण करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका बचाव। उपचार से ज्यादा अच्छा है, हमेशा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर को मानते हुए समुदाय में निवारण सेवाओं जैसे कि टीकाकरण हो गया आपका, या पर्यावरणीय स्वच्छता होगी आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमको पता है कि बचाव उपचार से ज्यादा बेहतर है। ठीक है,
बीमारी हो गई, अब आपको क्या करना, उपचार करना है। इससे अच्छा है कि पहले ही बचाव कर लो कि आपको बीमारी हो ही ना, उपचार करना ही ना पड़े, है ना? तो उनको बताना है, ठीक है? और इसको अपनाना भी है कि बचाव उपचार से ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए आपको वहाँ की वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है, ठीक है? टीकाकरण वगैरह का, या वहाँ पर पर्यावरणीय स्वच्छता कैसी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है? देन नेक्स्ट, उपचार में दवाइयों का प्रयोग करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? अपनी लिमिट्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अ, उपचार में जो भी दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करा रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, उनको प्रयोग करते समय आपको क्या-क्या लिमिट्स आपको तय करनी है, आपको उनका भी ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट, ग्राम में स्वास्थ्य समिति, ग्राम स्वच्छता समिति, फोकस समूह चर्चा, माता एवं बच्चों की मीटिंग आदि के आयोजन में सक्रिय भाग लेना चाहिए, ठीक है? गांव की जो भी स्वास्थ्य समिति है, जो भी उनकी ग्राम स्वच्छता समिति है, या फिर कोई किसी विषय को लेकर चर्चा होनी है, या माता एवं बच्चों के रिगार्डिंग कोई मीटिंग है, तो उसमें आपको भाग लेना चाहिए, तभी आप वहाँ के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाओगे, ठीक है? देन नेक्स्ट, जागरूकता बनाए रखने तथा उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अब आपका ही काम है, आपको ही लोगों के प्रति जागरूकता बनाए रखनी है, तो आपको हेल्थ एजुकेशन भी उनको टाइम टू टाइम देनी होगी। देन नेक्स्ट, समुदाय में हो रहे परिवर्तन तथा विकास के विषय में समय समय पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है? अब उस समुदाय में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? उसका भी आपको समय समय पर क्या करना है, मूल्यांकन करना है, तभी तो आप पता लगा पाओगे। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, ठीक है? हमने पहले मतलब क्लास में हमने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? तो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होते हैं, आपको उन सारे के सारे प्रोग्राम्स में अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए, ठीक है? तो ये था आपका आपके एथिक्स एंड बिहेवियर, आपका जो मतलब व्यवहार है, आपके जो एथिक्स हैं, वो क्या-क्या होना चाहिए? रिलेटेड टू कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, यानी कि कम्युनिटी की प्रैक्टिस से संबंधित आपके आचरण, आपका व्यवहार क्या-क्या होना चाहिए, आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, आपको क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए, कम्युनिटी से रिलेटेड आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक। ये टॉपिक आपको कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है आपकी, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है? थैंक यू।